हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर ट्रेडर इन्वेस्टर की चाहत है कम इन्वेस्टमेंट लगाकर बेहतरीन रिटर्न कमाना। अगर इसको ऐसे कहें करोड़पति बनना तो भी गलत नहीं होगा। वहीं पर एक सेक्टर ऐसा है जो अभी पैदा ही हो रहा है इंडिया में, और वहां पर प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी दोनों लगे हुए हैं नेक्स्ट 5 साल में ग्लोबल प्लेयर बनाने में। वहां पर मुझे लगता है नेक्स्ट 10 ईयर्स के हिसाब से एक बेहतरीन मौका बनेगा, क्योंकि 5 साल में हम इंडिया लेवल पे जरूर आ जाएंगे, बट 10 साल को कहीं ना कहीं ग्लोबल में थोड़ी बहुत पहचान बनाने में लगेगी। यहां पर इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक के नाम के पीछे जाते हैं, बाद में थोड़ा भी स्टॉक डाउन हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हो रहा है। इसलिए प्लीज आपके लिए जो आज मैं डेटा फैक्ट लाया हूं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, आपके करोड़पति बनने की बात कर रहा हूं, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। तो वो डेटा फैक्ट ना देखा होगा ना सुना होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप प्लीज इसको जानें, समझें और तब इन्वेस्ट करें, तो आपके पास रहेगा एक बेहतरीन मौका। लास्ट में बात करेंगे स्टॉक के नाम के बारे में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रात के 8:30 का शो मिस ना करें, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड और आप पैसे कमा सकें। आज भी स्टॉक में पैसा बना है जो मैंने कल संडे की रात की वीडियो में दिया था। ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिए, स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। 60,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। देखिए, हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं। वो सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडिया के ऑटो इंडस्ट्री के लिए डायमंड साबित हो सकता है, जो कि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने बुरे वक्त से गुजर रहा है, क्योंकि 2020 का कोरोना हिट, फिर 2021। अब यहां पर जो ईवी जो है गेम चेंजर जो साबित होगा, और वहां पर गेम चेंजर सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, इन्वेस्टर के लिए भी होगा, अगर आपने करेक्ट वे में 10 साल का विजन रखा तो। ईवी मैन्युफैक्चरर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। वो टॉप लेवल की हायरिंग कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स को बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी R&D टीम काम कर रही है और वो कहीं से पीछे नहीं। और इस चीज की शुरुआत के लिए जो इंडिया के ईवी मैन्युफैक्चरर हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाने में भी लगे हुए हैं। तो यानी उनका टारगेट सिर्फ इंडिया नहीं है, और इस चीज में जो लीडर बन के चल रहा है वो है टाटा मोटर। इस साल जो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की एंट्री से थोड़ा सा ये लोग थोड़े से सुस्त थे, लेकिन अब उस सुस्ती को भगाकर और ज्यादा आगे कि भैया ये टेस्ला अगर आ गई और पीछे पीछे दूसरी कंपनी भी आ गई तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो यानी जिस चीज को ये आगे लेके चल रहे थे उसमें गति ला दी, उसमें स्पीड ला दिया। इसी बीच महिंद्रा अपने एम्बिशियस इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, और 2025 तक उम्मीद है कि वो ईवी मार्केट में एक अच्छा घुस पाएगी। और साथ ही बता दें कि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी 3,000 करोड़ का कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का रिजोल्यूशन है, जो रिवॉल्यूशन है, वो कहां से शुरू होगा। तो आपको क्या लगता है, 4 व्हीलर से, 3 व्हीलर से, 2 व्हीलर से? कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट को। आपका क्या विचार है, कहां से शुरू होने वाला है? लिख दिया आपने? चलिए, मेरा जवाब है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से शुरू होगा, तब ये 4 व्हीलर की तरफ जाएगा। अब यहां पर जो फास्टर एडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो फेम 2 कहा जा रहा है, स्कीम के अंदर ऑलमोस्ट अभी तक 82 ईवी मॉडल रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 32 2 व्हीलर्स के हैं और 50 3 व्हीलर्स के हैं। अब यहां पर अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2 व्हीलर का 31% और 3 व्हीलर का 66% का हिस्सा है, जहां पर 4 व्हीलर में सिर्फ 3.4%। पिक्चर और प्रूफ आपके सामने है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर। अब आते हैं मिशन 2 व्हीलर कैसे है। हीरो मोटो ने 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए डेवलपमेंट में जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, ताइवान गोगरो के साथ टाई अप कर लिया है, जिसमें बैटरी स्वैपिंग प्लेटफॉर्म में आ सके। और हीरो मोटो इससे पहले ही बेंगलुरु की जो एक स्टार्टअप है एथर एनर्जी, वहां भी इन्वेस्ट कर दिया है और उसके कुछ मॉडल सेल भी किए जा रहे हैं। वहीं पे टीवीएस ने 600 करोड़ अलग किए हैं जिससे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ कर सके। अब साथ में उनकी प्लानिंग है कि जो 2 व्हीलर का सेगमेंट है उसको 20 से ज्यादा शहरों में कहीं ना कहीं पहुंचाया जा सके। बजाज ऑटो अपने जो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल है उसको बढ़ाने पर काम कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक जुलाई से अपने सेल को स्टार्ट करने वाली है, और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है आने वाले 5 साल में मार्केट को कैप्चर करेगा। ईवी गेम बहुत ही
पैसे भरा गेम होने वाला है कंपनियों के लिए, क्योंकि कंपनियों के पास भी फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। यानी जिस कंपनी के पास फंड जुटाने की या खुद के फाइनेंस की पूरी साउंड पावर है, वो यहां पर लीडर बनेगी। अभी ईवी सेल्स में वहां पर जो है वो सिर्फ 0.87% का है, लेकिन अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ईवी को फुल प्रमोट कर रही है। लेकिन उसके बाद भी ये आसान नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि ईवी की मैन्युफैक्चरिंग में कहा यह जा रहा है कि बैटरी कॉस्टिंग जो है ईवी का 30-50% है, लेकिन सेल्स के लिए इंडिया की डिपेंडेंसी अभी भी साउथ कोरिया और चाइना पर ही है। और उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले पीआईएल स्कीम लॉन्च की थी, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, करेक्ट है, एसीसी वाली। और गवर्नमेंट को उम्मीद है कि ये स्कीम एसीसी की 50 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग को हासिल करने में मदद कर सकती है। तो अब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो मिलके एफर्ट कर रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में, स्पेशली उनका टारगेट है कि कम से कम एटलीस्ट हम ये जो लिथियम आयन सेल इंडस्ट्री है ना, वहाँ पर एक पोजीशन बना सके, वहाँ पर बाहर से कंपनियां आके इंडिया में लगा सके। और उसकी कोशिश में पैनासोनिक और दूसरी ग्लोबल कंपनी भी इंडिया में लिथियम आयन बैटरी मॉड्यूल को असेंबल के कोशिश में अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। वहीं पर साथ में जो मैंने आपको एथर एनर्जी के बारे में बताया था, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ तमिलनाडु में लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप के लिए काम शुरू कर दिया है। सुजुकी, तोशिबा, डेंसो के ज्वाइंट वेंचर गुजरात में 30 मिलियन लिथियम आयन सेल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जो टाटा केमिकल है, जो पूरा का पूरा टाटा ग्रुप है, जो एक इन हाउस प्रोडक्शन पे लगा हुआ कि ए से लेके जेड तक सब हमारे पास, हमें कहीं नहीं जाना पड़े, वो इनके लिए जो गेम चेंजर होगा। वहां पर 4,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ गुजरात के डोलरा में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हैं। साथ में जो इनका टाटा ग्रुप का एक बिजनेस आर्म है, टाटा ऑटो कॉम्प सिस्टम, उसने अभी एक ज्वाइंट वेंचर किया है चाइनीज कंपनी के साथ। क्यों? बैटरी पैक के लिए, कार के मैन्युफैक्चरिंग में। यानी कोई कहीं से पीछे नहीं है, महिंद्रा अलग लगा हुआ है, लेकिन रेस में आगे टाटा मोटर है। बट ये सब चीजें रातों रात नहीं होती है, क्वार्टरली नहीं होती है, इसमें वक्त लगता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कहानी शुरू हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो पहुंची कहां पे? सबसे पहले पहुंची इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बैटरी पर। यानी अगर इंडिया में सक्सेस होना है तो बैटरी इंडिया में होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, तभी आप विनर बन पाओगे। इन सब चीजों को थोड़ा सा चार्ट से समझते हैं, तो आप अगर चार्ट से समझने की कोशिश करोगे तो आपके स्क्रीन पर हम चार्ट दिखाते हैं, जहां पे आपके सामने 442 ईवी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है। वहां पे इंडिया का जो ईवी एम्बिशन है, 70% ऑफ ऑल कमर्शियल कार, 30% प्राइवेट कार, 40% बस, 80% टू व्हीलर और थ्री व्हीलर होना चाहिए 2030 तक। अभी 2021 चल रहा है, यानी मैंने 10 साल क्या गलत बोला आपको? अब फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 14.8 मिलियन टोटल ईवी सेल एक्सपेक्टेड है। $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जा रही है 2030 तक। $177 बिलियन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मीटिंग द ईवी डिमांड। यानी फंडिंग जो मैंने बोला, क्या गलत बोला? $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि सबसे बड़ा चीज, अगर आप कार भी ले आए, बाइक भी ले आए, बैटरी भी ले आए, फिर क्या चाहिए? चार्जिंग तो चाहिए। तो ये डेटा फैक्ट साफ बता रहा है। अब आप देखो किस तरीके से ईवी सेल्स हुए हैं 2016। तो 2016-17 में ईवी सेल्स 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, वहां पे परसेंटेज में भी है तो 0.29 से कहानी बढ़कर 0.87 तक ही पहुंची है। वहां पर अगर आप देखोगे कि फाइनेंशियल 2021 में जो कैटेगरी वाइज करें तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और गुड व्हीकल्स में टू व्हीलर 30.51, थ्री व्हीलर 66.04, फोर व्हीलर 3.43, यानी बहुत बड़ा मार्केट अभी इनके सामने बचा हुआ है और है, जिस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हो। तो अब यहां पर जो गवर्नमेंट है वो भी लगी हुई किस तरीके से? जीएसटी को 5% घटाया है, रजिस्ट्रेशन फी, परमिट रिक्वायरमेंट को हटाया है, साथ में चार्जिंग स्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्विकली करने के कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक ये है कि टाटा मोटर ईवी मार्केट में 71% की हिस्सेदारी फिलहाल रख रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से। तो इससे आपको डेटा फैक्ट से क्लियर हो गया होगा कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में ईवी सेगमेंट एक डेटा फैक्ट के साथ बहुत बड़ा मौका है, जहां कंपनी बड़े पैमाने पर पैसा इन्वेस्ट करती है। और मेरे भाई, इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट कोई भी कंपनी यूं नहीं करती है बिना किसी पोटेंशियल के। और जब पोटेंशियल है तो इन्वेस्टर भाई क्यों पीछे रहेंगे? तो इसीलिए मैंने इस चीज को क्लियर बोला कि अगर
अगर सीख के, समझ के, जान के करेंगे तो आपको कोई भी इस बड़े सेगमेंट से पैसा कमाने से नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर बिना जाने समझे सडनली पैसा लगा दिया, वो क्यों गिर रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, तो मुश्किल हो जाएगी। अब इसमें स्टॉक के नाम को सीधा समझना गलत होगा। इसमें मैंने आप लोगों के लिए 4 वीडियो की सीरीज बनाई थी जो आपको स्क्रीन पे, एक तो सबसे प्यारी जो स्मॉल इन्वेस्टर के लिए कि ईवी सेगमेंट में एसआईपी करनी चाहिए। एसआईपी क्यों? क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। लंबे प्रोसेस में कोई भी चीज 5 साल में ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए आपको मौका देगी। तो मेरे नजर में तो वो जो ईवी सेगमेंट के लिए मैंने एसआईपी मॉडल में कौन कौन सा शेयर है वो वीडियो आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर और भी जानकारी लेने की खुजली है, जो मुझे लगता है होनी चाहिए हर ट्रेडर और इन्वेस्टर में, तो मैंने हर एक सेगमेंट की अलग अलग वीडियो बनाई। वो सब आपको स्क्रीन पे दिख रही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जरूर देखें मेरे दोस्त, मेरे भाई, आई ओपनर होगा आपके लिए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अगर पसंद आई हो, प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा। आपको क्या लगता है कौन सा शेयर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में किंग बनेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं किसके जवाब सही होते हैं। थैंक यू सो मच।